15 देशों में उनकी आस्था का समंदर है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उनका साम्राज्य है। सत्ता के गलियारों में जिनकी तूती बोलती थी, उनकी सुरक्षा के लिए कमांडो तैनात होते थे। जिनका डेरा किसी किले से कम नहीं था। उनकी साक्षात मौजूदगी दिव्य लोक का एहसास देती थी और उनकी साक्षात गैर मौजूदगी किसी रहस्य से कम नहीं है। आज TV9 भारतवर्ष स्टूडियो में 9 साल से कायम ऐसी ही मिस्ट्री बेपर्दा होने वाली है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेरा संत आशुतोष जी महाराज की समाधि का सच। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या 9 साल बाद समाधि से वापस लौटेंगे आशुतोष जी महाराज? आएगा, आएगा, वो आएगा, मेरा आशु बाबा आएगा। 29 जनवरी 2014 को पंजाब के नूर महल के दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में आशुतोष जी महाराज का निधन हुआ। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें क्लिनिकली डेड माना, यानी हार्ट अटैक के बाद आशुतोष जी महाराज की सांसें थम गई। लेकिन मेडिकल साइंस की इस थ्योरी को आशुतोष जी महाराज के भक्तों ने मानने से इनकार कर दिया। दावा है कि साल 2014 में आशुतोष महाराज समाधि में चले गए और उनको एक फ्रीजर में रखा गया है। लेकिन विरोधी इस थ्योरी पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। एक वो तारीख थी, एक आज की तारीख है। 9 बरस बीत गए। नूर महल के डेरे के डीप फ्रीजर में आशुतोष जी महाराज का जिस्म बेजान पड़ा है। डेरा के रखवाले और लाखों भक्तों की आस्था मानती है कि महाराज समाधि में है। समाधि खत्म होगी, आशुतोष जी महाराज फिर भक्तों के बीच आएंगे। आखिर ऐसी आस्था का आधार क्या है? क्या समाधि में कोई इंसान कई बरसों तक जिंदा रह सकता है? ने पंजाब के नूर महल का दौरा किया। हमारी टीम डेरे के भीतर दाखिल हुई। यह नूर महल का वो डेरा था जहां बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम थे। यहां परिंदों के पर मारने पर भी मनाही है। TV9 रिपोर्टर को तमाम सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। नूर महल डेरे के भीतर हमारी टीम ने मुख्य सेवादार से बातचीत की। हमने डेरा का इंतजाम देखा। बहुत बढ़िया, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया, मोस्ट वेलकम आपका। सर का क्या नाम है? मेरा रवि जी। तो आप जर्नलिस्ट हैं? लेकिन हमारी दिलचस्पी ये जानने में थी कि क्या समाधि के बाद आशुतोष जी महाराज वापस आएंगे। इस सिलसिले में TV9 रिपोर्टर्स ने उन 3 डॉक्टरों की टीम के मुखिया यानी जलंधर के सिविल सर्जन से भी मुलाकात की, जो हर 6 महीने में नूर महल के डेरे के भीतर जाकर आशुतोष जी महाराज के जिस्म की जांच करते हैं। नूर महल डेरे के सेवादारों और डॉक्टर का आशुतोष जी महाराज की समाधि से वापस लौटने पर क्या कहना है, ये पर्दाफाड़ खुलासा बस थोड़े से इंतजार के बाद। बाबा, समाधि और सच, और इस सच को जानने के लिए हम आपको पहले ये बता दें कि असल में किसी के पास भी कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए, पहले से कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए किसी बारे में। हम हर तरह की आस्था का, हर आस्थावान का सम्मान करते हैं, लेकिन उसी समय साइंटिफिक टेम्परामेंट का बढ़ावा होना चाहिए। साइंस के नजरिए से चीजों को देखा जाना चाहिए और साइंस में और स्पिरिचुअलिज्म में द्वंद्व नहीं है, यह बात स्थापित होना चाहिए। इसके भी पक्षधर हैं, लिहाजा हम किसी आग्रह के साथ इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो तथ्य हमारे बीच में मौजूद हैं उन पर हम चर्चा जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि कौतूहल और चीजों की तह पर जाने का मकसद हमारा भी है और उन तमाम लोगों का भी जिनके जहन में ये तमाम दिलचस्पी है। लिहाजा आपको सबसे पहले इस खुलासे के 3 किरदारों से मिलवाते हैं। किरदार क्या है जरा वो देखिए, किरदार क्या है और उनके खुलासे क्या है, उस पर हम आपको लेकर चलेंगे। ये हैं वो 3 किरदार जो आज इस बड़े खुलासे में आपको अलग अलग बड़े रेवलेशंस करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, यहां रामनिवास जी हैं। ये रामनिवास जी आश्रम के सेवादार हैं। ये क्या क्या कह रहे हैं और क्या बड़े खुलासे कर रहे हैं, आगे आप देखने वाले हैं।
इसके साथ डॉक्टर रमन शर्मा है, समाधि का निरीक्षण करने वाले डॉक्टर। ये समाधि का पीरियोडिक निरीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि वहां उनके शरीर में, महाराज के शरीर में, बाबा के शरीर में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। ये है सेवादार, एक और सेवादार, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि पहले ये ब्यूरोक्रेसी में सर्व कर चुके हैं और आज आश्रम के सेवादार हैं, लिहाजा ये साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रखते हैं और साथ में आश्रम के अंदर की बातें भी जानते हैं। ये तीनों क्या रेवलेशंस कर रहे हैं, ये हम आगे आपको बताने वाले हैं। ये बड़ा खुलासा करें। अपने साथ यहां मौजूद ऑडियंस और यहां मौजूद खास मेहमानों, जिनके साथ चर्चा के बाद आखिरकार तह तक पहुंचने की कोशिश होगी, उनसे आपको मिलवाऊं। उससे पहले जरा मैं आपको यह बता दूं कि हमारा मकसद क्या है, किस विषय पर हम फोकस करने वाले हैं। 9 साल तक समाधि में रहना मुमकिन है क्या? ये एक बड़ी बात। 9 साल तक कोई व्यक्ति समाधि में रह सकता है क्या? समाधि कोई धार्मिक क्रिया है क्या या चमत्कार है? फ्रीजर में समाधि लग सकती है क्या? फ्रीजर के अंदर कोई 9 साल तक समाधि में रह सकता है क्या? फ्रीजर में समाधि लगाई जा सकती है क्या? समाधि पर विज्ञान क्या कहता है? क्या कहता है विज्ञान समाधि को लेकर? समाधि में जाने के बाद वापसी हो सकती है? समाधि पर विज्ञान का नजरिया क्या है? आशुतोष महाराज समाधि से लौटकर क्या वापस आ पाएंगे, आ जाएंगे जैसा कि उनके फॉलोअर्स मानते हैं? और आशुतोष महाराज क्लिनिकली डेड हैं या समाधि में हैं? यह सबसे बड़ा सवाल। क्लिनिकली डेड या समाधि में? एक के बाद एक कई खुलासे दम साध कर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं आशुतोष महाराज के सेवादार रहे रामनिवास का क्या कहना है। समाधि पर सेवादार रामनिवास का खुलासा नंबर 1। तो डॉक्टर जो आते हैं वो मतलब बता रहे हैं कि अभी भी मतलब सब कुछ ठीक है उनका, हर बॉडी का हर फंक्शन काम कर रहा है। तो पता ही नहीं ना। आप मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति है वो डेथ हो गई तो उसकी नसें ब्लॉकेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अब शरीर सुख नहीं लगता है। ये बात बिल्कुल। शरीर की शेप बिगड़ जाएगी, चेहरे की शेप बिगड़ जाएगी, बिल्कुल चिपक जाएगी, चमड़ी चिपक जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। लेकिन वो जैसे थे वैसे ही है। अभी उनको वैसी स्किन है, वैसी नाक, वैसी दाल, वैसी हाथ। साहब ये तो कोर्ट का मसला है ना, आप कोर्ट को गुना थोड़ी कर सकते हैं। रिपोर्ट देनी पड़ती है जब भी आते हैं। बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ी चमत्कार वाली बात है। वही तो बात है ना, ईश्वर जब धरती पर आ जाता है ना, भगवान राम आए तो आते किसी ने भगवान नहीं मान लिया, भगवान श्री कृष्ण आए तो आते भगवान नहीं माने, विरोध करने वाले बहुत थे। तो ऋषि मुनियों के लिए 1000 साल बैठने से कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सत्य। 1000 साल बैठने तो भी उनके लिए कुछ भी नहीं। आज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक चेंजेज आ रहा है इंडिया में, तो व्यक्ति नहीं काम कर रहा है, बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। ये एक टेक्निक है, वो गुरु के पास होती है, वो प्रकट कर देता है। अभी जो डॉक्टर जो बताता है कोर्ट में कहीं पर भी, वो ये बताता है कि बॉडी सही है, क्लिनिकल डेड है, तो उनके इंस्ट्रूमेंट तो काम नहीं करेंगे ना वहाँ। मतलब बॉडी एकदम स्किन बिल्कुल वैसे की वैसी। हाँ बिल्कुल वैसी की वैसी ही होगी। तो हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। मैं कहूँ 13 साल रहे हैं महाराज जी।